नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली के वैली ऑफ फ्लावर में गैम्बलिंग फाइट का 6वां राउंड समाप्त होता है। इस मैच में मनाली के सबसे पावरफुल फाइटर तरुण गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिससे वो अगले राउंड में फाइट नहीं कर सकता था। मनाली चैम्बर के सभी फाइटर इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित थे। सभी ने यह सोच लिया था कि मनाली चैम्बर अब यह गैम्बलिंग फाइट नहीं जीत सकता। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और नया क्या कुछ होता है। मनाली के फाइटर अगले मैच से पहले एक मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में सब परेशान होते हैं कि वो तरुण के बिना कैसे जीतेंगे, पर नित्या कहती है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। आहान को रिलैक्स देखकर नित्या कहती है, तुम्हें चिंता नहीं है फाइट की? तब आहान कहता है कि जब तक वो है मनाली चैम्बर नहीं हारेगा। सब उसे बोस्टफुल समझते हैं। इसके बाद आहान विनोद से मिलने चला जाता है। वहाँ पर मधु, कीर्ति और अश्विन खाना खाते हुए बेहोश हो जाते हैं। आहान भी डिजी फील करता है। इससे पहले कोई कुछ कर पाए, वहाँ पर 6 आदमी आहान को मारने आते हैं। विनोद अंकल, अपने को बचाइए, आहान ने बिना पीछे मुड़े कहा। आहान फील कर रहा था कि इस वक्त पॉइजन उसकी बॉडी में फैल रहा था और वो वीक फील कर रहा था। ओरिजिनली उसमें एक मार्शल आर्ट मास्टर की स्ट्रेंथ थी, पर इस वक्त उसमें उसकी आधी स्ट्रेंथ भी नहीं थी। ऐसे में आहान के लिए उन 6 लोगों से लड़ना बहुत मुश्किल था। आहान, मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ यहाँ से, विनोद ने कहा। भाग जाओ? आहान ने ना में गर्दन हिला दी। उसने कभी भी भागने के बारे में नहीं सोचा था। उन 6 लोगों ने सारा रास्ता ब्लॉक कर रखा था। आहान चाहकर भी भाग नहीं सकता था। इसके अलावा अगर आहान भाग जाता तो फिर वो लोग पक्का विनोद और बाकी तीनों को मार देते। आहान ने यह सब सोचते सोचते दीवार पर पंच किया और दीवार पर क्रैक आ गया। उन 6 लोगों में से कुछ को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो चाहते थे कि वो जल्द से जल्द आहान की जान ले ले। आहान ने जैसे ही पंच किया, उन 6 लोगों के लीडर ने अपनी तलवार उठाई और आहान की तरफ चार्ज किया। आहान के पास डॉज करने का टाइम ही नहीं था, इसलिए उसने अपने आर्म से उन्हें रोका और आहान के हाथ पर गहरा कट लग गया और खून बहने लगा। खून बहने से भी ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यह थी कि आहान की बॉडी में पॉइजन का रिएक्शन बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ और पैर कमज़ोर पड़ने लगे थे। मुझे लगता था कि तुम्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा, पर किसे पता था कि तुम इतना वीक हो जाओगे। आहान को इतना लाचार देखकर उनका लीडर प्राउड फील करने लगा। तुम लोग मनाली से हो? आहान ने कहा। उस वक्त उसे लग रहा था यह लोग गैंगटॉक चैम्बर से हैं, पर जैसे ही आहान ने लीडर की बात सुनी, वो एक्सेंट से पहचान जाता है कि यह लोग गैंगटॉक से नहीं हैं। अब इन सब बातों का क्या फायदा है, तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, लीडर ने कहा। उसने अपना किलिंग इंटेंट आहान से एक बार भी नहीं छुपाया था। मारने से पहले मेरी इतनी इच्छा तो तुम पूरी कर ही सकते हो, आहान ने कहा। मरने से पहले तुम यह जानना चाहते हो तो फिर सुनो। हाँ, हम लोग मनाली से ही हैं, लीडर ने कहा। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? आहान ने पूछा। तुम्हारे पास तो बहुत सवाल है। देखो, यह मत समझना कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो। तुम सिर्फ टाइम वेस्ट करना चाह रहे हो।
अब तुम्हें समझ आ गया है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, फिर तुम लोग मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? आहान ने पूछा। हम अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम भी चाहते हैं कि थोड़ा टाइम वेस्ट हो। हम चाहते हैं कि पॉइजन फैल जाए और तुम में ताकत न बचे, लीडर ने कहा। आहान यह सुनकर हैरान हो गया था। आहान में सच में ताकत खत्म हो रही थी और यह सब उस पॉइजन की वजह से हो रहा था। आहान ने पॉइजन को अपने बॉडी से निकालने की कोशिश की थी, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। आहान इस वक्त बहुत वीक महसूस कर रहा था। अच्छा, बस बहुत हुआ, अब इसे अपनी औकात दिखा दो, उस लीडर ने कहा और हाथ से इशारा किया। वो अब आहान के साथ और टाइम पास नहीं करना चाहता था। जैसे ही लीडर ने यह बात कही, पीछे से दो आदमी आगे आए और वो आहान को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें आज कोई बकरा मिल गया है। बकरा भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, पर आहान में इस वक्त बिल्कुल ताकत नहीं थी। वो लोग आहान के सामने आए और अपनी तलवार से आहान पर अटैक करने ही वाले थे कि अचानक से आहान ने एक लंबी गहरी सांस ली। जैसे ही यह आवाज़ उन लोगों के कानों तक पड़ी, उन लोगों के हाथ से मूवमेंट धीमे हो गए। बेम बेम, दो मुव के साथ ही आहान ने उन दोनों की तलवार उनके हाथ से गिरा दी थी और उनके कदम लड़खड़ाने लगे। दोनों जाकर दीवार से टकरा गए। आहान के अटैक का उन दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। बाकी के चारों फाइटर ने गहरी सांस ली और यह सब देखते ही रह गए। तुम्हें ड्रग्स का असर नहीं हुआ? लीडर ने कहा। उनकी आंखों में डिसबिलीफ था और वो आहान को घूर रहा था। आहान ने कुछ नहीं कहा और बस हंसने लगा। ऑफ कोर्स उसे ड्रग का असर हुआ था, पर वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। जो लेवल सब आहान का सोच रहे थे, उस लेवल से 1 या 2 लेवल ऊपर। भले ही कितना भी स्ट्रांग ड्रग हो, मार्शल आर्ट मास्टर की बॉडी में रिएक्ट करने के लिए टाइम लेता है। अब तक आहान ने अपने अंदर जो कमजोरी दिखाई थी, वो सब एक नाटक था। आहान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो जानना चाहता था कि उन लोगों को किसने भेजा था और वो आहान को क्यों मारना चाहते हैं, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अगर आहान अब भी अपनी ताकत नहीं दिखाता तो वो दोनों तलवार से आहान का गला काट देते। इसलिए आहान को अपने पावर डिस्प्ले करने पड़े। जल्दी करो, हमें एक साथ मिलकर इस पर अटैक करना चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए, लीडर ने कहा। वो लीडर इस वक्त परेशान था क्योंकि यह सिचुएशन अब उसके हाथ में नहीं था। आगे क्या होगा यह तो नहीं जानता था। उसे बस इतना पता था कि अगर उसने इस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे ही लीडर ने यह बात कही, चारों ने आहान को घेर लिया। आहान ने कुछ कदम बढ़ाए और उनकी बॉडी में क्यूआई सर्ग करने लगा। उसने पंच बनाया और चारों को मारने लगा। पॉइजन की वजह से आहान अपनी पूरी ताकत डिस्प्ले नहीं कर पा रहा था। उसकी पावर एक लेवल नीचे गिर गई थी। ऐसे में 4 स्टेज 2 के फाइटर के साथ एक साथ लड़ना आहान के लिए आसान नहीं था, पर फिर भी आहान को ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी थी। कुछ ही पंचेस में चारों थक गए थे और उनके मुंह से खून निकलने लगा था। वो चारों और आहान खुद इस वक्त हाफ रहे थे। आहान की कंडीशन भी उन चारों के मुकाबले ठीक थी। अचानक से उनका लीडर विनोद के पास आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे वो आहान को धमकाने के लिए विनोद का सहारा लेना चाहता था। ये उन्हें कुछ मत करना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आहान ने कहा।
आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था, पर बाकी तीनों ने आहान को घेरा हुआ था। मेरे पास मत आओ, विनोद ने कहा और टेबल से वाइन बोतल उठाई और उसके लीडर की तरफ फेंकी। वाइन बोतल के टुकड़े हो गए, पर वो लीडर आगे आने से नहीं रुका। उसने विनोद को कॉलर से पकड़ा और हवा में उठा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी इंसान को नहीं, किसी छोटे जानवर को पकड़ा हुआ था। उसी वक्त उसने आहान की तरफ देखा और कहा, रुक जाओ, वरना तुम इस आदमी को मरते हुए देखोगे, उन्हें जाने दो। आहान ने रुखी आवाज में कहा। यह सब आहान की लापरवाही की वजह से हुआ था। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था यह लोग अपनी बात मनवाने के लिए विनोद का सहारा ले सकते हैं। जाने दूं, इसे छोड़ देने के बाद हम जिंदा रह पाएंगे, लीडर ने कहा। अगर तुमने इन्हें जाने दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, आहान ने कहा। प्रॉमिस, लीडर ने पूछा। हाँ, अगर तुमने उन्हें कुछ नहीं किया तो मैं भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, आहान ने कहा। यह लोग बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने विनोद को इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि वो उसकी जान लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते थे। विनोद के सहारे वो लोग आहान से बचकर भाग सकते थे। हैं, मुझे भरोसा नहीं है। अगर इसे छोड़ने के बाद तुम्हारा मन बदल गया तो तुम हमें नुकसान जरूर पहुंचाओगे, लीडर ने कुछ सोचने के बाद कहा। उसे आहान पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। आहान भी बहुत स्मार्ट था। विनोद को सेफली अपने पास पाने के बाद आहान कुछ भी कर सकता था। ऊपर से वो लोग यह भी नहीं जानते थे कि आहान पर ड्रग का असर हुआ था या नहीं। वो कमजोर होने का सिर्फ नाटक कर रहा था या फिर सच में उसकी बॉडी में वीकनेस थी। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहते हो, तुम ही बता दो, आहान ने कहा। आहान विनोद को अपना बड़ा मानता था और उसकी बहुत इज्जत करता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से विनोद को कुछ हो। हम इसे अपने साथ रखेंगे और यहाँ से जाएंगे। जब हम 20 मीटर दूर पहुँच जाएंगे और हमें यहाँ से भागने की जगह मिल जाएगी, तब हम इसे छोड़ देंगे, लीडर ने कहा। 20 मीटर एक सेफ डिस्टेंस था। अगर आहान कोई मूव करना चाहता तो उसमें उसे 2-3 सेकंड तो लगते। इतने में वो विनोद को अपना गार्ड बना सकते थे या फिर उसे मार भी सकता थे। ठीक है, आहान ने कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, पर विनोद अंकल को कुछ नहीं होना चाहिए, आहान ने वार्न किया। इस वक्त आहान के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, सीधे खड़े रहो, ज्यादा हिलना डुलना मत, लीडर ने कहा और उसे घूरने लगा। इसके बाद सब लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। उस लीडर की नजर लगातार आहान पर थी और उसने विनोद को गर्दन से पकड़ा हुआ था। अगर आहान ने कोई भी होशियारी की तो वो विनोद की गर्दन मरोड़ देगा। परिवार एरिया से निकलने के बाद वो रेस्टोरेंट के कॉमन एरिया में आए, जहां पर कोई नहीं था, बस कुछ वेटर जमीन पर गिरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा थे या मर गए थे। आहान ने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। उसने उन लोगों से 20 मीटर की दूरी बनाए रखी। वो नहीं जानता था कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो लोग विनोद के साथ क्या करेंगे। फाइनली कुछ लोग रेस्टोरेंट के बाहर निकल गए। जिसने विनोद को पकड़ा हुआ था वो अभी भी रेस्टोरेंट में ही था। उसने विनोद को नहीं छोड़ा था। तुम अब विनोद अंकल को छोड़ सकते हो, आहान ने कहा। वो इस वक्त उन लोगों से 20 मीटर की दूरी पर ही था और अब उन्हें विनोद को छोड़ देना चाहिए था। हाँ, तुम समझदार हो, जो तुमने ज्यादा होशियारी नहीं दिखाई, लीडर ने कहा। मेरी तारीफ बाद में करना, पहले अंकल को छोड़ो, आहान ने कहा। यह लो, यह तुम्हारे लिए, लीडर ने कहा
और विनोद को आहान की तरफ जोर से धक्का दिया और खुद वहां से भाग गया। आहान भागते हुए आया और विनोद को पकड़ लिया। अंकल, आप ठीक तो हैं ना? आहान ने विनोद को संभालते हुए कहा। तभी अचानक से आहान को छाती में दर्द हुआ। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसकी छाती में चाकू घुसा दिया है। इस वक्त विनोद उसे देख रहा था। आहान ने जैसे ही अपनी छाती की तरफ देखा कि विनोद के हाथ का चाकू उसकी छाती में घुसा था। विनोद ने आहान को स्टेप किया था। विनोद अंकल, आप? इस वक्त आहान की आंखों में डिसबिलीफ थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि विनोद उसके साथ ऐसा करेगा। इस वक्त विनोद उसके लिए एक स्ट्रेंजर बन गया था। सॉरी आहान, विनोद ने कहा और चाकू से और गहरा घाव किया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, आहान ने कहा। इस वक्त आहान बहुत दर्द में था। इसे फिजिकल पेन के साथ ज़्यादा इमोशनल पेन हो रहा था। उसने विनोद की उतनी ही रिस्पेक्ट की थी जितना वो शेखर की करता था, पर लास्ट में विनोद ने उसे धोखा दे दिया। आहान सोच रहा था कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कुछ तो गड़बड़ है। जिन लोगों ने विनोद को बाहर ले जाने की बात कही थी, उसके अलावा खाना खाने से डिजी फील कर रहा था, पर विनोद नहीं। मधु, अश्विन और कीर्ति बेहोश तक हो गए थे, पर विनोद आराम से अपने पैरों पर खड़ा था। विनोद ने आहान को धोखा क्यों दिया? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।